हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल तैयारी अप टू सक्सेस में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान अर्थात इंडियन पॉलिटी को। तो इंडियन पॉलिटी में दोस्तों अभी तक अपन ने कवर किया है केंद्र की कार्यपालिका विधायिका के बारे में, और बहुत से लेक्चर अपन ने भारतीय संविधान के अभी तक कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं राज्य की कार्यपालिका अर्थात द एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। इसके अंतर्गत दोस्तों राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य के, और साथ ही साथ इसके साथ ही दोस्तों राज्य का जो महाअधिवक्ता होता है, जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी तरीके से जो राज्य की कार्यपालिका के संबंध में जो महाधिवक्ता होता है वो आता है। तो ये सारे पार्ट होते हैं राज्य की कार्यपालिका के। इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे राज्य की विधायिका को, जो कि विधायिका में आते हैं। राज्य की विधायिका जैसा कि अपन ने केंद्र की विधायिका में पढ़ा था, संसद के विभिन्न अंग जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर और संसद का निर्माण होता है, तो उसको अपन ने देख लिया था केंद्र की कार्यपालिका में। आज के इस वीडियो में अपन राज्य की कार्यपालिका में पढ़ेंगे। तो मेनली दोस्तों राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके तहत अपन राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो राज्य की विधायिका होती है दोस्तों, विधायिका में जो विधि निर्माण में जो सहायक होते हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं। तो राज्य की विधायिका में मेनली आती है विधान परिषद और विधानमंडल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये आर्टिकल 152 से लेकर 161 तक कवर करता है, और ये भारतीय संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा आपका समय न गवाते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं बात करूँ राज्य की कार्यपालिका की, जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था, मतलब कि इसे 4 भागों में अपन बांट सकते हैं। की कार्यपालिका के प्रमुख अंग होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। इन सभी को मिलाकर हमारी राज्य की कार्यपालिका बनती है, जो राज्य के प्रशासनिक तमाम कार्य को संपन्न करती है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन एक-एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं राज्यपाल के रिलेटेड। तो राज्यपाल को अपन देखेंगे आज की राज्यपाल की क्या कार्य होती है, उसकी शक्तियाँ क्या होती है, उसकी प्रमुख विधायी शक्ति देखेंगे, कार्यपालिका शक्ति देखेंगे, और साथ ही साथ अपन देखने का प्रयास करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए आपको आर्टिकल याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ में दोस्तों आपको लाइन वार, मतलब एक सीरियल वाइज़ अगर अपन आर्टिकल याद करते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। तो इसके जो आर्टिकल मेनली 152 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया, और 161 तक चलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भारतीय राज्यपाल का जो राज्य की कार्यपालिका होती है, सॉरी, राज्य की कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 में किया गया है, ठीक है? और साथ ही साथ जो राज्यपाल आता है, ये राज्य की कार्यपालिका का अंग होता है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों, राज्यपाल जो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, मेन होता है, जैसा कि हमारा सेंट्रल में राष्ट्रपति कार्य करता है, सेम उसी के तरीके अगर अपन कंपैरिज़न करें तो सेम उसी के जैसे राज्य में जो राज्यपाल होता है वो सर्वोच्च होता है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पे भी मैं बता दूँ कि जो वास्तविक शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल तो होता ही होता है, लेकिन वो उसके पास नाम मात्र की शक्ति होती है, क्योंकि दोस्तों भारत में जो है क्या है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जो होता है जनता का शासन होता है, लोकतंत्र का अर्थ ही ये होता है। और लोकतंत्र में दोस्तों जो जवाबदेही जनता के प्रति होती है, और जैसा कि आपको पता होगा कि राज्यपाल का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाता, इसे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों राज्यपाल को अपन ने वास्तविक शक्ति नहीं दी गई है हमारे लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में, ठीक है? तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, राज्यपाल का जो पद है आर्टिकल 152 के तहत राज्यपाल के पद का वर्णन करता है। और राज्यों में एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल नंबर 153 के माध्यम से राज्यों में राज्यपाल के पद का वर्णन करता है 152 में। और राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है, ये लिखा है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 153 में। तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 153 ये बोलता है कि किसी भी राज्य का ये कोई भी व्यक्ति जो एक राज्यपाल है, वो एक स्टेट का या एक से ज़्यादा स्टेट का भी राज्यपाल हो सकता है। तो आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे इसकी नियुक्ति के संबंध में। जैसा कि आपको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों, राष्ट्रपति क्या अपनी इच्छा से राज्यपाल की चयन कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत सरकार की सलाह पर, या मंत्रिपरिषद की जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल नंबर 155 के तहत की जाती है। अर्थात आर्टिकल नंबर 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है? ये भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है। आगे बात करेंगे इसके कार्यकाल की। तो कार्यकाल के संबंध में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि दोस्तों सामान्यतः जो अगर एग्ज़ाम में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन एक बात इसमें ये कही गई है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है, अर्थात कि राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे राज्यपाल को उस तब तक वो कार्य कर सकता है। ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। और
एग्जाम में 2 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। एक तरीके से क्वेश्चन पूछेगा सॉरी कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगर ऑप्शन में दिया है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष ऐसा, ठीक है? तो आप 5 वर्ष टिक करेंगे और इसी ऑप्शन में सेम ऑप्शन में अगर ये दिया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। तो ये कार्यकाल से रिलेटेड अपन ने इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर जाने। आगे बात करेंगे अपन अब इसकी योग्यता के बारे में। कौन व्यक्ति भारत का सॉरी कौन व्यक्ति किसी भी स्टेट का राज्यपाल बन सकता है? तो इसके क्लियरली आर्टिकल नंबर 157 के अनुसार वह व्यक्ति भारत का राज्यपाल बन सकता है जो क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। दोस्तों हर किसी भी भारत के संविधान का जो संवैधानिक पद होता है उसमें जो योग्यताएं में सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आवश्यक होता है। वही व्यक्ति जो भारत के कोई भी जो भारतीय संसद के अंतर्गत जो अधिकारी या मान के चलो बोलना चाहिए भारतीय शासन प्रणाली में जो सर्वोच्च पद होता है उसे बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट अपन इसको मानते हैं। इसलिए राष्ट्रपति की भी अगर आपने आयु के बारे में अगर पढ़ा होगा तो उसमें भी ये बोला गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। उसी तरीके से दोस्तों राज्यपाल में भी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष पूरी कर चुका होना चाहिए। इसके बाद किसी भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब ये होता है कि वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे बात करेंगे संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंडीशन जोड़ दी गई है क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है? राष्ट्रपति के लिए भी वो संसद या विधानमंडल का सदस्य हो सकता था, ठीक है? प्रधानमंत्री की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें। लेकिन राज्यपाल के बारे में ये बोला गया है कि संसद और विधानमंडल का यदि वो सदस्य है, तो वो राज्यपाल नहीं बन सकता। जब उसे राज्यपाल का पद दिया जाता है, तो उसके साथ ही साथ उसकी जो है संसद और विधानमंडल की सदस्यता भी निरस्त हो जाती है। तो योग्यता को आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। आगे बात करेंगे इसकी शपथ के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 159 आप याद रखेंगे। आर्टिकल आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको साथों साथ आर्टिकल भी याद हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको आर्टिकल रिपीट करवा देता हूँ। अभी तक आपने कौन-कौन से आर्टिकल पढ़ा? अभी तक अपने आर्टिकल नंबर 152 पढ़ा। 152 के तहत जो राज्यपाल का पद का वर्णन किया गया है। 153 में क्या बोला गया है? राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। और 154 की बात करें दोस्तों तो लाइन से आपको मैं बता दे रहा हूँ। 154 में राज्यपाल की कार्य और शक्ति के बारे में दिया गया है। 155 अपन ने पढ़ लिया क्या था? नियुक्ति के बारे में कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद ही दोस्तों 156 में इसके कार्यकाल का वर्णन अपन कर लिया, ठीक है? उसके बाद आ जाता है 159। 159 के माध्यम से राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करना होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो राज्यों में राज्यपाल का सर्वोच्च होता है मतलब मेन होता है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो राज्यपाल को शपथ दिला सकता है? क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे ऊपर जो राज्यों में राज्यपाल होता है उसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं। तो ऐसा एक ही व्यक्ति है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसके समक्ष जो शपथ ग्रहण करता है राज्यपाल, ठीक है? और दोस्तों जब शपथ ग्रहण कर लेता है तो राज्य के संबंध में राज्यपाल को भी कुछ शक्तियाँ दी गई है। जैसा कि आपने देखा होगा आर्टिकल नंबर 72 अर्थात आर्टिकल नंबर 72 के तहत जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली है, उसी के सेम कंपैरिजन में बात करेंगे अपन राज्यपाल की। तो राज्यपाल को आर्टिकल नंबर 161 अर्थात 161 के तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अर्थात वो किसी भी मुजरिम को जो है क्षमा कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसके संबंध में भी कुछ प्रावधान इसमें ऐड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वो केंद्र सूची का विषय होना चाहिए। और सेकंड बात करें तो दोस्तों राज्यपाल को यह शक्ति नहीं दी गई है कि वो मृत्युदंड को क्षमा कर सके। ये शक्ति किसे प्राप्त है? ये पावर किसे दी गई है? ओनली हमारे प्रेसिडेंट को दी गई है, ठीक है? तो आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे इसकी अब राज्यपाल की कार्य और शक्ति के बारे में। तो दोस्तों कार्य और शक्ति का जो वर्णन है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 154 के तहत राज्यपाल की कार्य और शक्ति का प्रावधान किया गया है, ठीक है? तो राज्यपाल की कार्य और शक्ति को अपन विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि कार्यकारी शक्ति हो गया, विधायी शक्ति हो गया, वित्तीय शक्ति हो गया। अलग अलग अपन अगर पढ़ते हैं तो आपको जो है याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के बारे में। कार्यकारिका की शक्ति का मतलब ये होता है कि जो कार्यपालिका के अधीन जो पावर होती है, अर्थात जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, वो राज्यपाल में भी निहित होती है। तो कार्यकारी शक्ति में सबसे पहले आता है नियुक्ति संबंधी शक्ति। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों राज्यों के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी होते हैं, संसदीय पद होते हैं या संसदीय बोलना चाहिए जैसे मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद हो गया, ये तमाम जो होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है? तो नियुक्ति संबंधी जो अधिकार है राज्यपाल को दिए गए हैं, इसके संबंध में देख लेते हैं किस-किस की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा। तो सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, लेकिन ये किसकी सलाह पर करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। आगे बात करें दोस्तों राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग जैसे कि पीसीएस की बात करें, एमपीपीसीएस हो गया, एमपीपीएससी हो गया, महाराष्ट्र पीसीएस, ये तमाम पीसीएसओ की जो अध्यक्ष होते हैं उनके बोर्ड के,
ठीक है। लोक सेवा आयोग बोर्ड के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक याद रखने योग्य बात यह है कि जो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनको हटाने का जो उनको अगर पद से निष्कासित करना है, तो ये कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को ये शक्ति नहीं दी गई है। आगे बात करेंगे कि राज्यपाल जो होता है, जो तमाम यूनिवर्सिटी होती है भारत मतलब राज्य के अंतर्गत स्टेट लेवल पर जो यूनिवर्सिटी होती है, उनका कुलाधिपति कौन होता है? कुलाधिपति भी होता है, राज्यपाल होता है। और उनके जो कुलपति है, उनके कुलपति की नियुक्तियाँ भी कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। राज्य के चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं, उनके जो जज की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राज्यपाल करता है। तो ये अपन ने नियुक्ति के संबंध में तमाम जो देखे हैं। आगे बात करेंगे, दूसरा है इसमें कार्यकारी शक्ति में ही आता है कि जब राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है, आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 356 के माध्यम से। तो राष्ट्रपति शासन जब राज्यों में लगाया जाता है, तो राज्य के तहत जो मेन पद होता है वो राज्यपाल का होता है, ठीक है। और राज्यपाल ही जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका बन जाता है, अर्थात तमाम शक्तियाँ किसके पास आ जाती है? राज्यपाल के पास आ जाती है। तो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब वहाँ की जो विधानमंडल या विधानसभा है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही होती है। तो उस कंडीशन में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों आपने हाल ही में सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो वहाँ पे जितने भी बिल बनाना है, विधेयक बनाना है, तो ये सारे काम किसके अंतर्गत आ जाते हैं? विधायी शक्ति, सारी शक्तियाँ किसके अंतर्गत आती है? राज्यपाल के अंतर्गत आ जाती है। तो आर्टिकल नंबर 356 को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं। तीसरा है दोस्तों इसमें अध्यादेश जारी करने का, अर्थात राज्यपाल को भी ये शक्ति दी गई है, जैसे कि राष्ट्रपति को शक्ति अपन ने पावर दी गई है अध्यादेश जारी करके कोई भी विधेयक को वो अधिनियम बना सकता है। उसी तरीके से राज्यपाल में भी आर्टिकल नंबर 213 के माध्यम से इसे पावर दी गई है। राष्ट्रपति की यही बात करें तो दोस्तों 123 123 के तहत जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है। और आर्टिकल नंबर 213 अर्थात 213 के तहत राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश का मतलब सामान्यतः ये होता है कि जैसा कि अगर कोई भी विधानमंडल या किसी बिल पर सहमति नहीं बन रही दोनों पक्षों में, अगर अपोजिशन या पार्टी सरकार के बीच, तो उस कंडीशन में राज्यपाल अपनी ओर से कोई अध्यादेश ला सकता है। और उस अध्यादेश को जब भी अगर विधानसभा की बैठक हो रही हो, उस बैठक के 6 सप्ताह के अंदर उसे पास कराना होता है, तभी वो क्या बनता है? कानून बनता है। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्ट आपको बताया, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि लोकसभा के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है वो 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता है? 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है। ये किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आपने देखा होगा आर्टिकल नंबर 331 के तहत जो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के जिसका चयन करता है। उसी के तरीके से दोस्तों जो राज्यपाल है, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक्स हो गया, ये आर्टिकल नंबर 333 अर्थात अनुच्छेद 333 के तहत विधानमंडल में एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य का चयन कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति जो 2 एंग्लो इंडियन का जो चयन करता है वो किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 331 के तहत करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति में यहाँ तक की थी। आगे बात करेंगे इसकी विधायी पावर के बारे में। तो राज्यपाल को कुछ विधायी पावर भी अपन ने दी गई है, अर्थात जो बिल संबंधी शक्ति दी गई है। सबसे पहला है राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी विधेयक फाइनल अधिनियम बनता है, अर्थात कि जैसा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी बिल क्या होता है? कानून बनता है। उसी तरीके से राज्यों में क्या होता है? राज्यों के कोई भी विधेयक या कोई भी बिल जब लाया जाता है, तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही उसे अधिनियम बनाया जाता है। आगे बात करें, मैंने बात कर ली आर्टिकल नंबर 333 की, जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। उसी प्रकार दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का चयन अपने विवेक के आधार पर करता है, जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल किए होते हैं। उसी प्रकार विधान परिषद होती है, जैसा कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, लेकिन जिस राज्य में विधान परिषद होती है उस विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और ये 1/6 सदस्य ऐसे होते हैं जो किसी कला, साहित्य और साइंस में क्या होना चाहिए? विशेष ख्याति प्राप्ति होनी चाहिए। आगे बात करेंगे वित्तीय शक्ति की। तो वित्तीय शक्ति के संबंध में क्या होता है कि कोई भी वित्त के संबंध में जो पावर दी गई है वो राज्यपाल को दी गई है कि कोई भी जब धन विधेयक होता है उसे अगर लाना है विधानसभा में, तो उसके पहले राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक होता है। उस राज्यपाल की अनुमति के बाद ही जो धन विधेयक है वो विधानसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद उस पर चर्चा होती है और उसे पास कर लिया जाता है। दूसरा दोस्तों आपको पता होगा कि हर राज्य का वार्षिक बजट होता है। तो वार्षिक बजट पेश करने के लिए पहले राज्यपाल की अनुमति से ही वार्षिक बजट जो वित्त मंत्री है वो विधानमंडल के सामने या विधानसभा के सामने पेश करते हैं।
आगे बात करेंगे हर राज्य की आकस्मिक निधि होती है, ठीक है? आकस्मिक निधि का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आपातकाल की जब आवश्यकता होती है उसके संबंध में कुछ धन को एकत्रित करके रखा जाता है, उसे आकस्मिक निधि बोलते हैं। तो अगर आकस्मिक निधि का कोई भी पैसा निकालना है, कोई भी मनी को खर्च करना है तो उसके पहले राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक होता है। उसके बाद ही उसे आप निकाल सकते हैं। तो ये अपन ने उसकी वित्तीय शक्ति के बारे में भी अच्छे से अध्ययन कर लिया और कुछ पावर होती है जैसे कि स्वविवेक शक्ति कि स्वविवेक पावर का मतलब ये है कि अ, अपने विवेक के आधार पर भी राज्यपाल कुछ डिसीजन ले लेता है। जैसे कि मान के चलो दोस्तों अगर विधानसभा में किसी भी राज्य सरकार के जो राज्य का जब चुनाव होता है और किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होता, तो उस कंडीशन में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके किसी भी दल को आमंत्रित कर सकता है सरकार बनाने के संबंध में। ये होता है और दूसरा होता है वीटो पावर का। तो राज्यपाल को भी वीटो पावर के संबंध में शक्ति दी गई है। मान के चलो किसी भी बिल पर अगर राज्यपाल को लग रहा है कि ये बिल थोड़ा विवादित है, तो उस कंडीशन में क्या होता है राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है या सीधे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो अपन ने राज्यपाल का जो टॉपिक है उसको अपन ने अच्छे से कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों अभी से अभी फटाफट इसको वीडियो के नीचे जो बटन है उसमें क्लिक करें रेड वाला और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना वीडियो को भूलें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो स्टॉप करते हैं अपनी इस वीडियो लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।